हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट ए, इसको शायद 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट के हिसाब से ही बनाई जाती है। बैलेंस शीट कम्बिनेशन होता है असेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल का। तो इनसे 3 इक्वेशन बनती हैं हमारी। फर्स्ट इक्वेशन बनती है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, असेट्स कभी लेस नहीं होता है किसी में से, असेट्स होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। दूसरा, कैपिटल अगर कैलकुलेट करना हो तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज़, और अगर तीसरा लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करना हो तो असेट्स माइनस कैपिटल्स। मेन ये 3 इक्वेशंस होती हैं जो इससे 3 इक्वेशंस बनती हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोला जाता है बिकॉज दिस इक्वेशन इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। पहले है असेट्स 3 लाख रुपए दी हुई है, कैपिटल 1,20,000 रुपये दी हुई। देखिए क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट असेट्स ₹3 लाख, कैपिटल 1,20,000। तो असेट्स हमें कैलकुलेट करना है लायबिलिटीज़। Liabilities is equal to assets minus capital। असेट्स कभी लेस नहीं होती किसी में, असेट्स टॉप पे होती हैं। असेट्स है 3 लाख और माइनस कैपिटल 1,20,000। 3 लाख माइनस 1,20,000, हमारी जो लायबिलिटीज आई वो आई 1,80,000। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैपिटल 1,80,000 है, लायबिलिटीज 1,20,000 है। तो असेट्स कैलकुलेट करिए कहते हैं आप। तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। कैपिटल दिए हमारे पास 1,80,000 प्लस लायबिलिटीज़ दिए हैं 1,20,000। तो 1,80 प्लस 1,20, असेट्स कितने हुए? 3 लाख रुपये, 3 लैक्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। असेट्स दिए 10 लाख, लायबिलिटीज दिए 4 लाख। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स कितनी हमारी? 10 लाख। लायबिलिटीज़ कितनी हैं? 4 लाख। तो कैपिटल कितनी हुई? 6 लाख। इस अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से बैलेंस शीट बनाते हैं हम, जब भी बैलेंस शीट आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, असेट्स दी हुई 3,40,000। ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है जो ओनर पैसा लगाता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल, ओनर्स की कैपिटल 1,40,000 है। लायबिलिटीज़, तो लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। तो लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स कितनी है? 3,40,000। ओनर्स इक्विटी कितना है? हमें कैलकुलेट करना है लायबिलिटीज, दैट इज असेट्स माइनस कैपिटल। असेट्स है 3,40,000, कैपिटल है हमारे पास 1,40,000। तो 3 40 माइनस 1 40, 2 लाख रुपए।
ये क्या है हमारी लाइबिलिटीज। ओनर इक्विटी होता है जो ओनर पे पैसा लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है 4 लाख, कैपिटल 6 लाख, देन असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज कितनी है 4 लाख, कैपिटल कितना है 6 लाख, तो असेट्स कितने हुए 10 लाख। तो आज के लिए हमारे क्वेश्चन 5 हैं। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। एक थोड़ा सा रिव्यू, इसमें 3 इक्वेशन बनती हैं। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, दूसरा कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स प्लस लाइबिलिटीज़, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। तो ये क्वेश्चन थे 5। बाकी कल हम फुल इक्वेशंस पढ़ेंगे कि असेट्स और कैपिटल प्लस लायबिलिटी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल और परसों दूसरे और तीसरे पार्ट में। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।